हेलो प्यारे बच्चों, सभी प्यारे भाई बहनों को सबसे पहले तो गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है सभी का हाल चाल एकदम बढ़िया जबरदस्त अच्छा होगा और सभी लोग पढ़ाई में बढ़िया तरीके से लगे होंगे। क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज एक ऐसा जबरदस्त क्लास लेकर आया हूँ जिसमें पूरा नेम्ड रिएक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का ये पूछा जाता है, तो प्यारे भाई और बहन, बोर्ड परीक्षा में इस नेम्ड रिएक्शन से आपके बोर्ड परीक्षा में आपके 8 से 10 नंबर पक्के हो जाने वाले हैं। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे, जितने लोग लाइव हैं, जितने लोग रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग एक बार सच्चे मन से माँ सरस्वती का नमन करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिखेंगे। उसके बाद आज की यह जबरदस्त क्लास की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को जय माँ जय माँ सरस्वती। सभी प्यारे बच्चों को जय माँ सरस्वती। जी हाँ सरकार। और चलिए, कैप्सूल क्लास सुबह 6 बजे होती है और आज के कैप्सूल क्लास में मैंने इसका पूरा रिएक्शन दे रखा था कि भैया आज शाम को यही रिएक्शन कराने वाला हूं। दिया था ना। एक बार हाथ उठा के बताना कितने बच्चे पूरे रिएक्शन को कनेक्ट करके आए हैं, रिवाइज करके आए हैं, एक बार अपने नोट्स से, वरदान बुक से देख कर आए हैं। एक बार हाथ उठा के बता देना। मैं जानना चाहता हूं कि सुबह की 6 बजे वाले कैप्सूल क्लास में जो मैंने ये रिएक्शन रिवीजन के लिए दिया था उसको कितने बच्चों ने कनेक्ट किया है। जी सरकार, एक बार देखना चाहता हूं कितने लोग कनेक्ट किया था। देखिए, जी हाँ। चलो, अगर कनेक्ट किए हो तो पढ़ने में मजा आएगा और मजे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पूरा तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए। और हाँ, याद रहेगा आपको लोगों को कि कल शाम को 6 बजे से, याद रखना, कल सुबह में, कल सुबह सुबह 6 बजे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है कि भैया हम ठंडी में पढ़ाई कैसे करें। काफी सारे बच्चे परेशान हैं, तो ठंडी में पढ़ाई कैसे करें, इसके लिए एक वीडियो मैं लेके आ रहा हूं कि ठंडी में आपको कैसे पढ़ाई करना है ना। पूरा प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ठीक है, याद रखना सभी प्यारे बच्चे, है ना, करना है इसके बारे में। सुबह में 6 बजे तैयार रहना सभी लोग देखने के लिए। कैप्सूल क्लास में कुछ नया चीज नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें बस यही बताऊंगा ठंडी में आपको पढ़ाई कैसे करना है। जरूरी है भाई, काफी सारे बच्चे परेशान इस समय, सो ज्यादा रहे, नींद ज्यादा लग रही, इस पे बात करेंगे। और शाम को 6 बजे से, शाम में 6 बजे से आप सभी लोगों के लिए 6 PM से, एम की हो गई बात है, 6 PM पर IUPAC, IUPAC 160 होने वाला है ना। पूरा IUPAC कंप्लीट हो जाएगा इसमें। इसके लिए तैयार रहना सभी प्यारे बच्चे, है ना। आप लोगों के लिए ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ। ठीक है, कल शाम को 6 बजे। और संडे के दिन के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि संडे के दिन एक स्पेशल क्लास होने वाला है ना। संडे के दिन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खात्मा होने वाली है। बस 3 दिन की बात थी और ये 3 दिन में आपका पूरा चीजें का खत्मा होकर जाएगा, है ना। 3 दिन में पूरा चीजें, संडे का दिन के ये क्लास आपका शेड्यूल है, इसलिए सभी लोग लाइक करके रख लेना। अंतिम क्लास होने जा रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अभी तक मैं इस क्लास में जितना पढ़ाऊंगा, नेम्ड रिएक्शन, कल IUPAC, फिर लास्ट में ये 3 क्लास देख लेना। लास्ट के जो 5 चैप्टर हैं, एल्कोहल फिनाल ईथर, सॉरी, हेलो एल्केन तथा हेलोएरिन, एल्कोहल फिनाल ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक, क्योंकि जिसे एमीन कहते हो, और जैवड़ू, ये 5 चैप्टर आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। दोबारा से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही में से आपका पूरा पेपर फंस जाएगा, इतना वादा करता हूं मैं। लेकिन इतना क्लास करनी पड़ेगी और मैं स्पेशली आप लोगों को बता दिया है, ध्यान देना सभी लोग, है ना। तीनों क्लास को आपको करना है। संडे के दिन ये क्लास सुबह 10 बजे से है, सभी को लाइव आके करना है। और साथ में ये शाम को 6 बजे कल IUPAC वाला 160 करना है। और साथ में ठंडी में पढ़ाई कैसे करना है, ये वीडियो सुबह में 6 बजे आएगा, इसको देखना है अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से। चलिए जी सरकार,
अब चलते हैं हम रिएक्शन पे। सबसे पहला रिएक्शन 2025 में भी पूछा, 22 में भी पूछा, 16 में भी पूछा, 18 में भी पूछा। रिएक्शन का नाम है ऊर्ध्व अभिक्रिया। बहुत ही आसान रिएक्शन है। इसमें क्या होता है देखो, मैंने रिएक्शन का स्टेटमेंट टाइप करवा दिया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। और हाँ, मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा रहा हूं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, उसका क्लिक करके आप सभी लोग ना फटाफट ज्वाइन कर लेना उसमें। और प्रयास बैच कब से स्टार्ट होगा भाई? ये प्रयास बैच स्टार्ट ही हो गया है ना, समझ लो स्टार्ट हो गया है। हालांकि ऐप पर क्लास प्रयास बैच में सोमवार से चलेगा, लेकिन आप समझ लो आज से प्रयास बैच स्टार्ट हो गया है। ये सब अंतिम प्रयास के अंतर्गत हो रहा है। मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंतिम क्लास हो रही है। नेम्ड रिएक्शन, आईयूपीएसी और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? 3 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, जितने बच्चे ये प्रयास बैच को ज्वाइन नहीं किए है ना, बिना देर किए ज्वाइन कर लो भैया, है ना। मात्र 299 रुपये आपका फीस है ना, 299 रुपये फीस है। और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर वाइज अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। पिछले 5 साल का पूरा अंसाल पेपर का क्वेश्चन कनेक्ट हो जाएगा। मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और संजीवनी बुकलेट तो मिलेगा ही मिलेगा। एकदम जबरदस्त हो जाएगा प्यारे बच्चे, है ना। सभी से मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन आप अंसाल पेपर लेने जाओगे ना, उससे बढ़िया कि आप ये संजीवनी, ये आप प्रयास बैच ले लो। आप क्वेश्चन बैंक लेने जाओगे ना, उससे बढ़िया कि आप ये प्रयास बैच ले लो। आप अंसाल पेपर लेने जाओगे, उससे बढ़िया कि ये प्रयास बैच ले लो। हमारे द्वारा पूरा आपका कनेक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, कैसे ज्वाइन करना आप लोग जानते हो। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर, है ना, 930-577 ये नंबर है, इस पे कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हो। 930-577-1375 पर। ठीक है, जी हाँ सरकार, है ना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से कनेक्ट होने वाला है यह प्रयास बैच में। ठीक है, चलो। एल्किल हैलाइड जो होता है, एल्किल हैलाइड मतलब क्या होता है भैया? RX के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसके 2 अणु, RX के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करने पर, सोडियम के साथ क्रिया करने पर क्या बनाता है? यहां पे एल्केन बना लेता है, R और R ये बना लेता है, प्लस में 2Na बाहर निकालता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बताओ? इस रिएक्शन को बोलते हैं ऊर्ध्व क्रिया। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। कनेक्ट हो जाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के 2 अणु आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं? या एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? या एल्केन बनाते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बोलो, इस रिएक्शन को बोलते हैं ऊर्ध्व अपक्रिया। जी हाँ, शुष्क ईथर के 2 अणु, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के 2 अणु आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्या बनाते हैं? एल्किल हैलाइड बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? तो ऊर्ध्व अपक्रिया। अब आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जरा इसको करेंट करना, बताना क्या होगा। CH3Cl, CH3Cl, इसके 2 अणु सोडियम के साथ अभिक्रिया करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में बताओ क्या बनाएगा यहाँ पे? जी हाँ, हाँ सर, बिहार बोर्ड में है जी। अरे हाँ, बिहार बोर्ड का हो तो बिहार बोर्ड की स्पेशल क्लास बिहार बोर्ड वाले चैनल पे चल रहा है, वहां पे आप देख लो जाके। ठीक है, बिहार बोर्ड अल्फा यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, वहां पे क्लासेस चल रही हैं आपकी, वहां से कनेक्ट कर लो। जी हाँ, जी भैया बताओ क्या बनेगा? CH3 CH3। हाँ बहुत बढ़िया। ये देखो, ये दोनों CH3 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, तो CH3 CH3 बन जाएगा, और प्लस में 2NaCl बन जाएगा। प्लस में क्या बन जाएगा?
2NaCl बनेगा। जी सरकार, बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट हो चुका है। चलिए अगला चलते हैं। ऊर्स फिटिंग अप क्रिया। देखो, ऊर्स फिटिंग अप क्रिया एकदम ऊर्स अप क्रिया की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एरिल हैलाइड वाला समूह आ जाता है और साथ में एक एल्किल हैलाइड होता है। अब ये जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ये एरिल हैलाइड क्या होता है। कोई बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि ये एरिल हैलाइड क्या होता है। और एक बार सभी प्यारा भाई, एक बार सभी प्यारे भाई शेयर कर दें दबा के, ये एरिल हैलाइड क्या होता है। जी कोई बच्चा कनेक्ट कर सकता है, ये एरिल हैलाइड क्या होता है। जी हाँ, एरिल हैलाइड का मतलब ये बेंजीन वाला, ये बेंजीन वाला, ये बेंजीन वाला कोनो हैलाइड हो, ये बेंजीन वाला कोनो हैलाइड हो। जैसे यहां पर CH, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लेता हूं, ये हो गया। और दूसरा क्या, एल्किल हैलाइड, मान लो जैसे एक सिंपल वाला हो जाए, CH3Cl हो जाए, इसके दो अणु आपस में क्रिया करें सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यह आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, 2NaCl बाहर निकल जाता है आपस में क्रिया करने के बाद, 2NaCl क्या बाहर निकल जाता है, प्लस में यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे CH3 जुड़ जाता है, इसे क्या बोलते हैं, टालू इन बोलते हैं, टालू इन बोलते हैं। कनेक्ट हो गया। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी प्यारे बच्चे। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बिहार बोर्ड में भी बहुत अच्छे तरीके से आता है ना। खैर बिहार बोर्ड में दोबारा से भी इसे पढ़ाया जाएगा, अब ये हम पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है, ओके। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो ये टालुइन बनाता है, इसे क्या कहते हैं, ऊर्स फिटिंग अप क्रिया बोलते हैं। और फिटिंग अप क्रिया की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है फिटिंग अप क्रिया। तो फिटिंग अप क्रिया में देखो, आप तीनों में अंतर समझना। ये आपका पहला क्या था, ऊर्स अप क्रिया, इसमें एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करके बना रहे थे। अब दूसरा क्या आया मैंने, ऊर्स फिटिंग अप क्रिया, इसमें एक एरिल हैलाइड एक एल्किल हैलाइड की अपक्रिया करके बनाए हैं। तीसरा अब हम लोग पढ़ेंगे फिटिंग अप क्रिया। फिटिंग अप क्रिया क्या होता है, ध्यान से समझना, एकदम सेम रिएक्शन होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है, एकदम ध्यान से समझ लेना, इधर सेम होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। बस अलग क्या होता है पता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पर दोनों के दोनों एल्किल हैलाइड थे, यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड था, और यहाँ पर दोनों के दोनों एरिल हैलाइड होते हैं, दोनों के दोनों एरिल हैलाइड होते हैं, दोनों के दोनों एरिल हैलाइड, दोनों के दोनों एरिल हैलाइड आपस में क्रिया करके सोडियम 2Na के साथ, और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर तो शुष्क हुआ रहेगा ही रहेगा, के उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं प्यारे बच्चे, यहां पर बताइए, यहां पर 2NaCl बना देता है, प्लस में यहां पर जी सरकार डाईफेनिल बनाता है, इसे क्या बोलते हैं, डाईफेनिल। दोनों के दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं डाईफेनिल बोलते हैं, डाईफेनिल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाईफेनिल बोलते हैं। इस तरीके से जुड़ जाता है। तीनों में डिफरेंसेस पता चला, एक बार बता देना प्यारे बच्चे, है ना, फिर से समझना, दोनों तीनों भाई एक बार सभी लोग फिर से समझना, और बातें नहीं होनी चाहिए। मैंने आप लोगों से शपथ दिलाया था कि क्लास में रेगुलर लाइव आना है, लेकिन आप लापरवाही कर रहे हो, दोबारा से ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज ही याद कर लो। तीनों रिएक्शन में देखो, ऊर्स अपक्रिया में क्या होता है, दोनों के दोनों एल्किल हैलाइड होते हैं, सोडियम के साथ शुष्क ईथर में क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। ऊर्स फिटिंग में क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड होता है, एक नॉर्मल होता है एरिल हैलाइड, अपक्रिया करके क्या बनाता है, टालुइन बनाता है। और फिटिंग अपक्रिया में दोनों के दोनों एरिल हैलाइड सोडियम के साथ क्रिया करके डाईफेनिल बनाते हैं। ये सिस्टम चलता है भैया। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कनेक्टेड हो चुका है।
अब चलो फ्रैकलैंड अपक्रिया बोलते हैं। देखो फ्रैकलैंड अपक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड जो होता है, एल्किल हैलाइड का मतलब समझते हो, आर एक्स, ये दो अणु क्रिया करते हैं, ठीक है, किसके साथ है, जिंक धातु के साथ, जिंक धातु जेडेन जिंक धातु के साथ, है ना। और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। अच्छा, यहां पे एल्किल हैलाइड लिखा है ना, तो ये गलत रहेगा, है ना। ये किसकी उपस्थिति में अपक्रिया होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होता है। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कनेक्टेड है इतना। जी हाँ, बहुत बढ़िया। जी हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से। ये बताओ यहां पर क्या होगा, ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा, जेडेएन X2 हो जाएगा, प्लस में आर और आर, एल्केन बन जाएगा। बस पूरा रिएक्शन वही था, बस वहां पे क्या था, सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही थी, और यहाँ पे क्या हुआ, शुष्क ईथर तो है ही, लेकिन यहाँ पर आपका हैलोजन होता है, और यहाँ पे जिंक की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई है। समझ में आई बात आप लोगों को, एक बार कनेक्ट करके बता देना, और एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जी भैया एकदम कनेक्टेड है। और हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्रयास बैच के बारे में तो मैंने बताया ही है, सबसे पावरफुल बैच है, मैं बता रहा हूं ना, अनसॉल्व कोई नहीं कराता, यहाँ पे हम अनसॉल्व करा रहे हैं, और जबरदस्त तरीके से, एकदम जबरदस्त तैयारी कराऊंगा इसमें। कुछ भी नहीं पढ़े हो, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो, पिछले 5 साल क्वेश्चन तैयार कर लो, और साथ में मॉडल पेपर गेस पेपर तैयार कर लो, पूरा पेपर डिक्टो फंस जाएगा यहाँ से, बस इतना समझ लेना। जो बच्चा ज्वाइन नहीं किया है, बिना देर किए 299 का बैच है, ज्वाइन कर लो। कुछ लोग करें भैया 199 कर दो, पॉसिबल नहीं, कल मैंने 2 घंटे के लिए 249 किया था, ठीक है, उससे नहीं हो पा रहा है कम। आप समझने की कोशिश करो, समय इतना ज्यादा है ना कि इसका जो है एप्लीकेशन का सर्वर कास्ट उतना लग जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, गैटरमान अभिक्रिया। गैटरमान अभिक्रिया से पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंडमायर अभिक्रिया, प्यारे बच्चे। देखो सेंडमायर अभिक्रिया जो होता है, यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन दिखाता है। अब मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है। जी हाँ, एक बार बताओ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, एक बार बताना जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है प्यारे बच्चे। जी हाँ, देखो ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन होता है। देखो यहाँ पे डाई एजो शब्द यूज किया गया है, मैंने आज सुबह के क्लास में बताया था डाई एजो का मतलब क्या होता है। एक बार कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि डाई एजो का मतलब क्या होता है। जी सरकार कनेक्ट करके बताना जरा। हाँ, तो डाई एजो का मतलब क्या होता है, 2 गो नाइट्रोजन N2Cl हो जाएगा। एजो का मतलब नाइट्रोजन होता है, डाई एजो मतलब 2 गो नाइट्रोजन, ठीक है, किस साथ, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। इसकी अभिक्रिया है ना, क्यूप्रस लवण, जैसे आपके सामने CuCl और HCl के साथ करा रहे हैं, तो इसके सामने कराते हैं तो पता है क्या बनता है, हम्म, बताओ क्या बनता है यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन बनता है। देखो आपको एक ट्रिक बता दूं मैं आपको, यहाँ पे देखो ट्रिक बता दूं, बताओ कनेक्टेड हो, ट्रिक बता दूं आपको। यहाँ पे ट्रिक यह है कि अगर यहाँ पे क्लोरीन रहेगा ना, ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा प्यारे बच्चे, है ना। तो ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, है ना, ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन बना लिया। अच्छा अब मैं जो जरा मुझे बताना, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, तैयारी देख रहा हूं कितना आप कनेक्ट किए हो। हाँ, यहाँ पे बता दो, अगर ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में ले रहा हूं, यहाँ से समझना, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है N2Cl, ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया अगर मैं
CuBr और HBr के साथ करा दूं तो क्या बनेगा? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मुझे बस इतना बता दो कि यहां पे इस बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ेगा, इतना बता दो बस मुझे। यहां पे क्या जोड़ूं, इतना बता दो। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं, कनेक्ट हो चुका है तो। जी हाँ सरकार। Br, हाँ, नित्यम गुप्ता, बहुत गजब, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, Br जुड़ेगा। यह आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। मतलब आप समझे क्या होता है? यहां पे जो ब्रोमीन है तो यहां पे ब्रोमीन जुड़ गया, यहां पे क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन जुड़ जा रहा था, है ना। अच्छा जरा आप एक बार, मैं फिर से ट्राई कर रहा हूं, फिर से बताना, देखता हूं कितने बच्चे कनेक्ट कर चुके हैं अच्छे तरीके से, है ना। ये आपका क्या है? N2Cl, है ना। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। मैं यहाँ पे इसकी क्रिया CuCN और HCN के साथ करा दिया। अब बता दो क्या बनेगा यहाँ पे। लो जी सरकार, अब बता दो मुझे, बस इतना बता दो कि अब इस बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ेगा, यहाँ पे क्या जोड़ दूं मैं? रिएक्शन देखकर एक बार कनेक्ट कर लो। या सब लोग देखो भैया, बिहार बोर्ड वाले भी देखेंगे, ठीक है, सब लोग देखेंगे, हर जगह पूछा जाता है। CN जुड़ेगा, CN जुड़ेगा, बस 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 बस, CN जुड़ेगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? साइनोबेंजीन, है ना प्यारे बच्चे। इस तरीके से कनेक्टेड होता है। कनेक्ट हुआ सभी प्यारे भाइयों को? जबरदस्त, एकदम शानदार। चलो अगले रिएक्शन चलते हैं। गैटरमान रिएक्शन। देखो ये गैटरमान रिएक्शन जो होता है ना, ये जो रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा अभी अभी, कौन सा? ये वाला रिएक्शन जो अभी आपने पढ़ा है, ये वाला रिएक्शन सेंडमेयर अपक्रिया, इसी का सुधरा हुआ रूप होता है। यहां पे हम लोग क्या ले रहे थे? कापर क्लोराइड ले रहे थे, कापर ब्रोमाइड, कापर साइनाइड लिया, लेकिन यहां पे वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे क्या होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कापर पाउडर की उपस्थिति में गर्म करके भी काम करा ले जाएंगे। यहां से समझना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया ये आपके सामने, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, N2Cl दिया है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अगर हम इसकी उपस्थिति में कापर पाउडर की उपस्थिति में हम HCl के साथ करा दें, HCl के साथ करा दें, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ये देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ध्यान से समझना, N2Cl, है ना। इसकी अभिक्रिया अगर हम इसके कापर पाउडर की उपस्थिति में कापर पाउडर और HBr के साथ करा दिया मैंने, तो बताओ बेंजीन के साथ क्या जुड़ेगा? हाँ, कापर चूर्ण कहो या पाउडर कहो, मतलब एक ही है। यहाँ पे बेंजीन के साथ क्या जुड़ेगा? यहाँ पे बेंजीन के साथ ब्रोमीन जुड़ जाएगा, Br, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। यह आपका ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है। सेंडमायर जैसी होगी रिएक्शन, एकदम सेंडमायर जैसी रिएक्शन है, एकदम तन को अंतर नहीं है। सेंडमेयर जैसी रिएक्शन है, तन को अंतर नहीं है। समझे क्या? समझे क्या? और इसका PDF, हाँ बोलो भैया, है ना। बस अंतर इतना है कि यहाँ सेंडमेयर में आपको यहाँ पे कापर क्लोराइड, कापर ब्रोमाइड लेना पड़ रहा था, यहाँ पे तो बिना उसके लिए ही कापर चूड़ से काम हो जा रहा है। केवल अकेले कापर चूड़ का यूज करेंगे, कापर पाउडर भस्म, है ना। अरे वही भाई, समझ रहे हो? यहां पर क्या करेंगे, दोनों में अंतर। सेंडमायर में तो यहाँ पे लवड़ का यूज करना पड़ रहा था, लेकिन इस गाटर मान में तो भैया कापड़ चूड़ से काम हो जाएगा। कापड़ चूड़ का मतलब समझ रहे हो? अरे भस्म, भस्म, उसी से काम हो जाएगा, है ना। चलिए जी सरकार, आगे चलते हैं। गाटर मैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं भैया, ये कोच एल्डिहाइड संश्लेषण का हो जाता है, कोच एल्डिहाइड संश्लेषण का हो जाता है। तो देखो भैया, गाटर मान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण में क्या होता है, इसमें HCN हो या फिर
HCl के अभिक्रिया AlCl3 के उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है ध्यान से समझना। कौच, अगर यहाँ पे कौच शब्द यूज में आ जाए तो बहुत ही सावधान हो जाना। ये देखो बेंजीन है, ये देखो बेंजीन है ना। बेंजीन की अभिक्रिया HCl और HCN की उपस्थिति में कराते हैं। HCl और HCN की उपस्थिति के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति में। AlCl3 के उपस्थिति में आप लिख सकते हो निर्जल निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहां पे क्या हो जाता है? बेंजल्डिहाइड बन जाता है CHO। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड है ना। HCN और HCl की उपस्थिति में AlCl3, HCN और HCl की उपस्थिति में निर्जल HCN और HCl के साथ निर्जल AlCl3 के साथ क्रिया कराने पर ये बेंजल्डिहाइड बनाता है। इसको क्या कहते हैं? गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। ठीक है ना? समझ में आई बात आप लोगों को? कोच एल्डिहाइड संश्लेषण ये होता है। कनेक्टेड है भैया? एक बार बता देना सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जी हाँ, चलो। राइमंड टिमान अभिक्रिया, राइमंड टिमान अभिक्रिया इज मोस्ट, देखो जितने भी रिएक्शंस हैं देख लो कितनी साल पूछा गया है, छाट छाट कर लाया हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और मैं आज यहां से दावा करता हूं खड़ा होके, पेपर जिस भी दिन होगा इसी क्लास से मैक्सिमम रिएक्शन आपके एग्जाम में फंसे होंगे। मैक्सिमम का जो भी रिएक्शन आए होंगे ना बोर्ड परीक्षा में यहीं से आए होंगे। ये लिख के मैं दे रहा हूं, देख लेना सभी लोग। आज से मैं दावा कर रहा हूं, एक चीज लिख लेना अपने कॉपी में कि पूरा का पूरा जितना रिएक्शन आज कराऊंगा, प्रत्येक रिएक्शन, हर एक रिएक्शन आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में देखने को मिलेगा, सीधे या घुमा के। देख लेना, आज मैं बोल दिया हूं तो बोल दिया हूं आप लोगों के लिए। चलो यहां पे कनेक्ट करो एक बार सभी लोग, यहां पे कनेक्ट करो। फिनाल है, उसके क्षारी विलयन, फिनाल का जो होता है क्षारी विलयन, ये फिनाल हो गया। देखो आपको मैं दो रिएक्शन एक साथ कराऊंगा, फिनाल हो गया OH, इसका क्षारी विलयन मतलब फिनाल का क्षारी विलयन KOH ले लेते हैं, साथ में क्लोरोफॉर्म के साथ ClCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर सेल्सियल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कैनिजारो अपक्रिया बोलते हैं। सेल्सियल्डिहाइड कैसे प्राप्त होता है ध्यान समझना। देखो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये बोल सकते हो। आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब CHO कहां से आया, एक बच्चे का डाउट है। बाबू डाउट मत करो इस समय, रट लो ऐसे ही रिएक्शन, यही आपके लिए है। समय कम है, समझे? मैं, आप समझ लो, बहुत ही जरूरी है। हाइड्रोजन कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, मत करो ये सब प्लीज, हाथ जोड़ के बता रहा हूं। हाँ अच्छा ठीक है भैया। अंतिम प्रयास में कब से क्लास होगी? ऐप पर क्लास तो वहां पे सोमवार से शुरू होगी, लेकिन यूट्यूब की क्लास भी अंतिम प्रयास के अंतर्गत ही आएगी। ये क्लास आप ले लो क्योंकि दोबारा से ऐप में इसको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो जी सरकार, है ना। तो ये बन गया आपका क्या, है ना, इसको बोला जाता आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। और ये है आपका पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट है इटार्ड अपक्रिया। इटार्ड अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया, टॉलुइन का ऑक्सीकरण
क्रोमिल क्लोराइड तथा CCl4 और CH2 के साथ या CH2 के साथ कराने पर टॉलुइन जटिल यौगिक प्राप्त होता है, और ये जटिल यौगिक का जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इटार्ड अपक्रिया बोलते हैं। चलो जी सरकार, अब जरो इसको बताओ इटार्ड अपक्रिया। अच्छा हाँ, इटार्ड अपक्रिया से पहले मैं एक और रिएक्शन कराना चाहूंगा, ये वाला ध्यान से समझना, जो कि एकदम कनेक्टेड है। ये वाला देखो, जैसे यहां पर आपने क्षार और क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया किया था, तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुआ था। साथ साथ में आप सभी लोगों का इसको सैचल्डिहाइड भी कहते हैं, ये प्राप्त हुआ था। सेम चीजें यहाँ पे भी होती हैं, सेम तरीके से यहाँ पर भी होती हैं। अगर हम लोग प्राथमिक एमीन को, इसकी प्राथमिक एमीन, जैसे आपके सामने हो गया CH3NH2, ये प्राथमिक एमीन हो गया। इसकी अपक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH क्षार की उपस्थिति में क्रियाएं कराएंगे। अब समझ लो दोनों रिएक्शन सेम है। अगर फिनाल की अपक्रिया क्षार और क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे आप लोग सैचल्डिहाइड कहते हैं, वो बनता है। लेकिन वहीं पर अगर आपका एमीन, वो भी प्राथमिक एमीन की अपक्रिया, द्वितीयक एमीन अपक्रिया नहीं करता है, प्राथमिक एमीन की अपक्रिया अगर हम कराएंगे क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में, तो क्या बनता है आपके सामने? तो ये बन जाता है CH3NC आइसोसाइनाइड बनता है, प्लस में 3KCl, है ना, प्लस में 3H2O बनता है। समझ में आया? दोनों में रिएजेंट एक ही है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, इसमें हो चाहे आपका इसमें हो, रिएजेंट क्या है? एक ही है ना, लेकिन रिएक्शन अलग अलग है। इसको कार्बिल एमीन कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? राइमंड-टिमान बोलते हैं। ये दुर्गंध युक्त क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड बनता है। इसको क्या बोलते हैं? मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, ये बनता है। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जी हाँ, अब चलो इटार्ड अपक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं, बस खत्म होने वाला है, बहुत ज्यादा नहीं है प्यारे बच्चे। इटार्ड अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया क्या होता है? सिंपल कहानी है, ये आपका टॉलुइन होता है, टॉलुइन। अच्छा जी सरकार, टॉलुइन का ये रहा सूत्र। ठीक है, ये क्या है? टॉलुइन है, टॉलुइन है। इस टॉलुइन की अभिक्रिया क्रोमिल CrO2Cl2, है ना, क्रोमिल डाइक्लोराइड की उपस्थिति में, सॉरी क्रोमिल डाइक्लोराइड के साथ, इस टॉलुइन की अभिक्रिया इसके साथ क्रोमिल डाइक्लोराइड के साथ कराने पर एक तो जटिल यौगिक प्राप्त होता है ना। और जटिल यौगिक आप यहाँ पे देख लो, यह रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है? CCl4 या फिर CH2 की उपस्थिति में होती है। साथ में इसका जल अपघटन कराते हैं। जब साथ में जल अपघटन भी कराते हैं तो ये क्या बना देता है? ये बना देता है आपका क्या यहाँ पे? CHO बेंजल्डिहाइड बना देता है। बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। कनेक्टेड है सभी प्यारे बच्चे? तो यहाँ पे CCl4 या फिर CH2 किसी की उपस्थिति में अगर हम करा के H2O जल अपघटन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। कनेक्टेड है? चलो ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत ही आसान है। हेलोफॉर्म रिएक्शन बताओ, देखो क्या होता है, एक बार सोचो जरा। हाँ, बताओ। देखो इसमें जो जिसके पास मेथिलिक कीटोन होता है, जैसे आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड O, इस
से युक्त जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, जितने भी कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो, है ना, या फिर हम ये लिख सकते हैं CH3 CHOH ना, इससे रिलेटेड कोई भी एल्कोहल हो गया, हैलोजन के साथ Cl क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन के साथ क्रिया करके और जलीय NaOH या KOH विलयन में कराने पर यह हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। और हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसे देते हैं, देखो जैसे आपके सामने ये CH3 CH2OH है, ये आपका एक एल्कोहल है। अगर इसकी अभिक्रिया हम हैलोफॉर्म के तहत करा दें आयोडीन और NaOH के साथ, तो क्या होगा पता है, ये आइडोफॉर्म बना देगा, CHI3 आइडोफॉर्म बना देता है। ये जो आइडोफॉर्म होता है ना, इसका बहुत ही शानदार यूज किया जाता है जिंदगी में। चोट लगती है, घाव लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कैसे भी चोट लग जाती, तो घाव को लगाने वाला ये दवा आइडोफॉर्म लगाया जाता है ना, डोनेट हुआ। और इतना ही नहीं, अगर मान लो आपके सामने कोई कीटोन आ गया, जैसे ये आ गया CH3COCH3, इसकी अभिक्रिया, मान लो यहाँ पे आयोडीन की जगह अगर हम क्लोरीन ले लें Cl2 प्लस NaOH ले लें, तो क्या बना देगा, ये क्लोरोफॉर्म बना देगा, CHCl3 बना देगा, ये क्लोरोफॉर्म बना लेगा। और ये क्लोरोफॉर्म पता है कहाँ पे यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म अगर केहू के बेहोश करना है ना, बेहोश करके लूटना उठना है ना, तो भाई क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। इसका पुराने समय में ना, इसका यूज करके सब किसी का ऑपरेशन तक कर दिया जाता था, इस क्लोरोफॉर्म का यूज करके। समझे बात, जी हाँ सरकार, बेहोश करने में किया जाता है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। देखो एल्कामाइड जो होते हैं, अच्छा एल्कामाइड का कितने लोग फार्मूला बता सकते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, एल्कामाइड का फार्मूला कितने लोग बता सकते हैं। एल्कामाइड, एल्कामाइड क्या होता है, जैसे एल्कामाइड जिसमें CONH2 होता है उसको एल्कामाइड कहा जाता है। जैसे आपके सामने CH3CONH2, ये एल्कामाइड है, इसको हम लोग एमाइड भी कहते हैं। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन Br2 ब्रोमीन और कास्टिक पोटास KOH की उपस्थिति में कराने पर, है ना, KOH ले लो चाहे NaOH ले लो, तो यहां पर आपका क्या होता है, यहां पे देखो ये CO हट जाता है और यहां पे क्या होता है पता है, CH3NH2 एमीन प्राप्त हो जाता है, साथ में पता है क्या होता है, 2KBr प्राप्त होता है, साथ में पता है क्या होता है, K2CO3 प्राप्त होता है, और यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस तरीके का हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया देता है। हाँ। और फिर 2H2O भी प्राप्त होता है, प्लस 2H2O प्राप्त होता है। ये ऐसा रिएक्शन है ना, इसको आपको मैग्नीशियम के साथ नहीं, आपको स्टेटमेंट के साथ साथ में आपको इसका रिएक्शन का बैलेंसिंग भी याद करना होगा, है ना प्यारे बच्चे। ये आपके सामने यह है एल्कामाइड जो होता है, जैसे इसको मेथामाइड कहेंगे, CONH2 जो वाला जो रहेगा उसके साथ ब्रोमीन और KOH अभिक्रिया करके इस रिएक्शन देता है। बहुत ही आसान ट्रिक से आप इसको बता सकते हो। जैसे मैं आपके सामने अगर पूछूं पूछूं भैया ये C2H5 CONH2 है, इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन Br2 प्लस में 4KOH के साथ 4NaOH के साथ करा दें तो क्या बनाएगा, बताओ जरा। बहुत ही आसान है, मैंने क्या बताया आपको, ये और ये लेना है बस, यही मुख्य उत्पाद बना देगा, है ना। ये यानी यहाँ पे C2H5 NH2 बना देगा, प्लस में और क्या बना देगा, 2NaBr बना देगा, प्लस में क्या बना देगा बताओ, Na2CO3 बना देगा, प्लस में क्या बना देगा, 2H2O बना देगा, ये बना देता है। इसको क्या बोलते हैं, एथिलेमिन बोलते हैं, एथिल एमीन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एथिलेमिन बोलते हैं।
है ना। तो ये आपका हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया हो जाता है। कनेक्टेड होते चलना। और चलो नेक्स्ट है कैनिजारो अपक्रिया। ये थोड़ा सा अलग रिएक्शन है प्यारे बच्चे। कैनिजारो अपक्रिया हालांकि बहुत ही आसान है। इसको हम ऐसे कनेक्ट कराऊंगा कि आपको पता नहीं चलेगा और आ भी जाएगा। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखो 2025 में भी पूछा गया है। देखो इसमें कितने कितने बच्चों को पहले यह बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये कैनिजारो अपक्रिया आ रहा है। हाँ, देखो ये जो आपका रिएक्शन है हाफ मैन ब्रोमाइड वाला, इसमें पूरा प्रोडक्ट लिखना जरूरी है भैया। नहीं लिखोगे तो नंबर काट सकता है एग्जामिनर। कैनिजारो अपक्रिया देख लो क्या होता है। देखो पहली बात, कैनिजारो अपक्रिया कौन देता है? ऐसे एल्डिहाइड देते हैं, ध्यान समझना। ऐसे एल्डिहाइड ये कैनिजारो अपक्रिया देते हैं। ऐसे एल्डिहाइड के दो समान अणु अपक्रिया देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। भैया ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता क्या है अभी मैं बताऊंगा। इनकी अपक्रिया जलीय या एल्कोहली कास्टिक सोडा के विलयन में कराने पर एल्कोहल अम्ल पर एल्कोहल तथा अम्ल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। सबसे पहली बात यहां पे आता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ध्यान समझना। जैसे आपके यहां मैं ये लिख रहा हूं एस्टल्डिहाइड, इसका फार्मूला ये है। इसमें देखो ये CHO जो है ना, इसमें देखो ये जो CHO है, ये CHO क्या है? समूह है। यह समूह जिस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, और इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है इसको क्या बोला जाता है? अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन संख्या कितना है? 3 है। 3 हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन संख्या कितना है? 3 है, तो 3 हो जाएगा, है ना। इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान लो, ये रिएक्शन वही देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो अभिक्रिया नहीं देता, जैसे ये अभिक्रिया नहीं देगा। अगर मैं आपसे कहूं क्या ये अभिक्रिया देगा HCHO? क्या एक बार में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो आप लोग? जी हाँ, देगा क्या? बिल्कुल देगा। क्यों नहीं देगा भैया? देखो ये CHO समूह है, इसके साथ कोनो कार्बन है? नहीं है। यानी अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पे अल्फा कार्बन नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं होगा। यह अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यह आपका कैनिजारो अपक्रिया दे देता है। अब कैसे होता है कैनिजारो अपक्रिया, ध्यान से समझ लेना। देखो बहुत ही आसानी से समझना सभी लोग, कैनिजारो अपक्रिया कैसे होता है। देखो HCHO का 2 अणु लेते हैं। कितना लेते हैं? 2 अणु। इसकी अपक्रिया किसके साथ कराएंगे? NaOH के साथ कराएंगे, वो भी सांद्र सांद्र NaOH के साथ कराते हैं। ठीक है, जब कराते हैं तो क्या होता है ध्यान समझ लेना। देखो ये 2 अणु है ना, देखो ट्रिक मैं बता रहा हूं लिखने का और याद करने का। जैसे देखो HCHO है और यहाँ पे HCHO है, लिख लो। देखो ये HCHO में सबसे पहले क्या होता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ दे दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3CHO हो जाएगा, सॉरी CH3OH हो जाएगा। एक तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिख दिया, OH लिख दिया, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा क्या होगा प्लस में, देखो ये जो CHO है ना, इस CHO को चेंज कर देते हैं CO। अब यहाँ Na है तो Na में, अगर सोडियम हो की जगह पोटेशियम होता तो पोटेशियम में, इसमें चेंज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ट्रिक से समझ लो, HCO Na बन जाएगा। मतलब ये आपका मेथिल एल्कोहल बना देता है, मेथिल एल्कोहल। देखो ये वाला चीज आपको अपने दिमाग में रखना है, अपने नोट्स में रखना है, बोर्ड में मत लिखना, है ना। समझ में आई बात आपको, है ना। कुछ ये बोर्ड में मत लिखना, ठीक है। चलो एक और लिख लो, ये बेंजल डिहाइड वाला, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ये बेंजल डिहाइड CHO है, ठीक है। अब इसके 2 अणु अगर मान लो क्रिया कर रहे हैं किसके साथ? NaOH के साथ, वो भी सांद्र,
सांद्र NaOH के साथ है तो क्या होगा बताओ। बहुत आसान है, दो अणु है तो दोनों को तोड़ दो, पहले अपने दिमाग में तोड़ना। एक तो ये है, ये आप अपने यहाँ पे हम लिख रहा हूं नहीं, अपने कॉपी में भी लिख लेना, बोर्ड एग्जाम में मत लिखना, है ना। अब ये CHO है, एक हाइड्रोजन यहां लो, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान समझना, और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे दूसरा वाला क्या होगा, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं देख लो। जो CHO है ना, मैंने क्या बताया, जो CHO उसका उसको किस में चेंज करना है, CONA में चेंज कर देना, है ना। यहाँ Na है तो CONA में चेंज कर देना, और कोई होता तो और कोई में चेंज हो जाता, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान समझना, यहाँ पे तो एक बेंजीन रिंग बनेगा, यहाँ पे CH2OH हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा तो CH2OH हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे क्या होगा बता देना प्यारे बच्चे एक बार सभी लोग, यहाँ पे COONA बनेगा, ठीक है। एक बार कनेक्ट करना सभी लोग, हाँ COONA बनेगा, ठीक है। ओके, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या आपको इसको बोला जाता है, इसका नाम पता क्या है, कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, इसका नाम बेंजील एल्कोहल होता है, बेंजील एल्कोहल होता है, इसका नाम बेंजील एल्कोहल होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये देखो उसी का एक छोटा भाई पड़ोसी है, एल्डोल संघनन, बातें नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ वो सोडियम बेंजोएट होगा, ठीक है। इसका बताओ मुझे, ये बताओ एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन में पता है ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन अभिक्रिया करता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन से युक्त होता है, यानी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, उसके दो अणु तनुछार, जैसे NaOH हो गया या Na2CO3 हो गया या BaOH ट्वाइस हो गया आदि के उपस्थिति में क्रिया करके बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनाते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, एल्डोल संघनन बोला जाता है, ठीक है। ट्रिक के साथ में कनेक्ट हो रहा है। अब अल्फा वाला करेगा, जी हाँ, यह भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बच्चा करा ये नहीं समझ में आया, कुछ करना ही नहीं है, देखो CHO ने एक एक हाइड्रोजन, एक देखो जैसे यहाँ पे हमने दे रहा था ना, एक हाइड्रोजन C को दे रहा है, एक हाइड्रोजन O को दे रहा था, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन C को एक हाइड्रोजन O को दिया, तो CH2OH हो गया, क्योंकि पहले से एक हाइड्रोजन था इसके पास तो CH2OH हो गया। और लगी बात CHO ना, यह CHO किस में चेंज होता हो जाता है, CONA में चेंज हो जाता है, यहाँ पे CHO की जगह CONA लिख दिया, बस बन गया काम, है ना, ठीक है प्यारे बच्चे। अच्छा एल्डोल संघनन को कनेक्ट करते हैं, देखो एल्डोल संघनन कैसे होता है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे आपके सामने CH3CHO है ना, CH3CHO है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या करता है, इसके दो अणु CH3CHO आपस में अभिक्रिया करते हैं, है ना, किसकी उपस्थिति में, तनुछार की उपस्थिति में, तनुछार, तनुछार, तनुछार में कोई भी ले सकते हो, जैसे NaOH ले सकते हो, KOH लिख सकते हो, तनुछार की उपस्थिति में रिएक्शन करता है। जब तनुछार की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो देखो कैसे होता है, देखो यहां से एक हाइड्रोजन जो अल्फा वाला निकलता है इस O से अभिक्रिया कर लेता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3CHOH, है ना, और यहाँ पे CH2CHO हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या बना है, 1 2 3 4, है ना, तो 3 हाइड्रॉक्सी और ब्यूटेन, ब्यूटे ब्यूटेल ब्यू ब्यू 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनडिहाइड, ब्यूटेनडिहाइड, ठीक है। देखो मैं लिखने नहीं आ रहा, इसको आप लिख लेना, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनडिहाइड बनेगा, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे कीटोन के साथ रिएक्शन कराना है तो CH3
C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका कीटोन है। इसके दो अणु लेंगे, CH3 CH3 CO CH3, इसके दो अणु लेंगे। अब देखो ऐसे तो रिएक्शन होगा नहीं, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर रिएक्शन कराने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। और रिएक्शन कराने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझना। देखो यहां से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं, यह O के साथ अपक्रिया कर लेता है और रिएक्शन करके क्या देता है, तनुछार की उपस्थिति में। बताओ तनुछार, तनुछार की उपस्थिति में क्या देता है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3 ही रहेगा, ये C और यहाँ पे OH नीचे आ जाएगा, यहाँ पे CH2 CO CH3 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन कह सकते हो, या फिर पूरा नाम लिख सकते हो। ये सब समझ में नहीं आ रहा है, अरे क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये कीटोन है, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा, इस O के साथ अपक्रिया करके OH के रूप में नीचे लटक गया, है ना। ये नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे, बतियाओगे तो कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। आधा से ज्यादा बच्चे तो बतियाने में लगे हैं। इतना अच्छा शपथ मैंने कल दिलवाया था कि हम पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, आई देखो, है ना, तन को ध्यान नहीं भटकाएंगे, फिर भी आके बतिया रहे हैं। भाई अब पेपर का डेट आ गया, थोड़ा दिन, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीरियस हो जाइए प्यारे बच्चे, तकदीर बदल दोगे अपने घर वालों का, अपना नाम बदल दोगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये आपका, देखो मुझे हिंदी लिखने नहीं आ रहा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, इसको क्या जाता है, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल डिहाइड हो जाएगा, और ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रॉक्सी हेप्टेन डिहाइड, हेप्टोन हो जाएगा, या हेप्टोन लिख दो, कीटोन लिख दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है प्यारे बच्चे, कनेक्ट हो चुका है। अब चलो, इसी का एक छोटा भाई है जो कि इस समय पेपर में बहुत फुड़फुड़ा के पूछ रहा है, जो कि क्या है, क्रॉस एल्डिहाइड संघनन। क्रॉस एल्डिहाइड संघनन क्या होता है प्यारे बच्चे, देखो हाँ बताओ, देखो क्रॉस एल्डिहाइड संघनन में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। क्रॉस एल्डिहाइड संघनन में जहां पे यहाँ पे क्या था, तो समान एल्डिहाइड था जिसके साथ अपक्रिया हो रहा था, देखो समान एल्डिहाइड या समान कीटोन है। लेकिन क्रॉस एल्डिहाइड संघनन में क्या होता है, दो भिन्न एल्डिहाइडों के मध्य अगर एल्डिहाइड संघनन हो तो उसे क्रॉस एल्डिहाइड संघनन कहते हैं। यह संपूर्ण संश्लेषण अपक्रिया होती है, इसमें अल्फा परमाणु जो होते हैं उपस्थित नहीं होते, वह संश्लेषित नहीं होता है ना, ठीक है समझ में आया। क्रॉस एल्डिहाइड संघनन में क्या हो गया बताओ, सेम एल्डिहाइड संघनन होता है, बस यहाँ पे दो अगर भिन्न भिन्न एल्डिहाइड होंगे तो ये क्रॉस एल्डिहाइड संघनन होगा, अगर सेम होंगे तो एल्डिहाइड संघनन होगा। बात समझ में आ रही है, अगर सेम होंगे तो एल्डिहाइड संघनन होगा। एक शानदार सा एग्जांपल हम लोग करेंगे, है ना, बताओ क्लियर है। अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अणु रहेंगे तो क्रॉस एल्डिहाइड संघनन के अंतर्गत आता है ना। जैसे आपके सामने शानदार एग्जांपल लिख लो एक, चलो जैसे एक तो एल्डिहाइड CH3CHO ले लो, ठीक है, दूसरा एल्डिहाइड आप ले लो HCHO, ठीक है, दूसरा एल्डिहाइड आप ये ले लो HCHO, है ना। तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है, ये एक मिनट रुको, ये रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा, ध्यान से समझना, बताओ। इसमें देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, यदि एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता तब पर भी ये रिएक्शन हो जाता है ना। एक में तो है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, एक में नहीं है, तब पर भी रिएक्शन हो जाता है ना। ऐसा मत समझ ला नो रिएक्शन देगा, देखो यही बात तो मैं बता रहा हूं, यदि केवल एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है ना, तब तक ये रिएक्शन आपका
दे देता है तनु क्षार की उपस्थिति में। समझ में आया बात आप सभी लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बताओ। खैर अगर मान लो आपको अलग अलग लेना है तो आप इस तरीके से भी अलग अलग ले सकते हो। जैसे देखो CH3CHO, एक ये ले लो, एक आप ले लो ये CH3CH2CHO ले लो, ठीक है। ये दो एल्डिहाइड हो गया, दोनों अलग अलग एल्डिहाइड है। ये दोनों अलग अलग एल्डिहाइड ये क्रॉस एल्डोल संघनन देंगे। कैसे देंगे? यहां से एक हाइड्रोजन आएगा, ये OH के साथ अपक्रिया करेगा और करने के बाद क्या बना लेगा बताओ। देखो CH3CH नीचे OH हो जाएगा, यहाँ पे CH2CHO हो जाएगा, ये बनाएगा, है ना, ये बना लेगा। और पता है आपको क्रॉस एल्डोल संघनन में आपका चार उत्पाद बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 उत्पाद बनते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन में, पूरे 4 उत्पाद बनते हैं, 4, ठीक है। यहां पे भी 4 बन सकते हैं, यहां पे भी 4 बन सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बना के दिखाऊं कहो तो 4, चलो दिखाता हूं। देखो आपको सबसे पहले यहां पे ध्यान देना, अगर आप ये रिएक्शन लिखोगे ना नियम के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो यह OH के साथ जुड़ता है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन जुड़ता है, यहां वाला हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए था, ये वाला हाइड्रोजन जोड़ेंगे ना तो गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा एक नियम के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमको ये वाला हाइड्रोजन जोड़ना होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से CH2, यहां पे ध्यान देना, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ध्यान समझना। और यहाँ पे इसको CH3 लिखूंगा ताकि ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े। जब ये वाला हाइड्रोजन जुड़ेगा ना तो यहाँ पे इस तरीके से उत्पाद बनता है, ध्यान समझना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला उत्पाद बनेगा, ठीक है। CH हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो CH2 से CH हो जाएगा, ऊपर ये CH3 रहेगा ही रहेगा, फिर यहाँ पे CHO बन जाएगा। तो ये क्रॉस एल्डोल संघनन का सिस्टम होता है। बात समझ में आ रही है आप सभी प्यारे बच्चों को? क्रॉस एल्डोल संघनन में जब दो भिन्न प्रकार का एल्डिहाइड जुड़े या दो भिन्न प्रकार का कीटोन जुड़े तो ये क्रॉस एल्डोल संघनन देता है। अगर आप इसका नाम IUPAC लिखना चाहते हो तो घबराओ मत, कल पूरे कंप्लीट IUPAC का 1 शॉट है ना, कल पूरा IUPAC का 1 शॉट है प्यारे बच्चे, घबराना मत। जबरदस्त तरीके से पूरा IUPAC कनेक्ट हो जाएगा, बस आज रिएक्शन कनेक्ट करो। तरीका समझ में आया? ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये तो बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके ये क्रॉस एल्डोल संघनन दिया है। एक बार हाथ उठा के बताना क्लियर है? क्रॉस एल्डोल संघनन देखो 2024 में पूछा गया है, 25 में नहीं, इसलिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हालांकि ये 4 उत्पाद बनाता है, 4 उत्पाद बनाएगा, चारों लिखने की जरूरत नहीं है, मेन परिभाषा लिख दो उत्पाद। 2 नंबर में कितना लिखोगे? 4 उत्पाद बनाता है, चारों लिखने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर में कितना ही लिखोगे, है ना, ठीक है। चलो जी सरकार, नेक्स्ट देखते हैं, रोजन-मुंड अभिक्रिया। देखो रोजन-मुंड अभिक्रिया कब देता है? जब अम्ल क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा उबलती हुई जाइलिन में जैसे PbBaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रोजन-मुंड अपचयन कहते हैं। बहुत ही शानदार सा रिएक्शन है प्यारे बच्चे, इस तरीके से होता है, ध्यान देना। यहाँ पे जैसे आपके सामने यहाँ पर ये है CH3COCl, ये अम्ल क्लोराइड है। इसका अपचयन अगर हम लोग किसकी उपस्थिति में, PdBaSO4 की उपस्थिति में करा दें तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चे, अपचयन हो जाएगा। अपचयन में एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3CHO बन जाएगा, प्लस में HCl बन जाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, है ना, एसिटल्डिहाइड बनता है। कैसे रिएक्शन होता है समझ में आई बात आप सभी लोगों को, है ना। एक रिएक्शन पूछूंगा, बता दोगे? चलो आओ, एक रिएक्शन और पूछ रहा हूं, बता दो क्या बनेगा। यहाँ पे मैं आधा लिख रहा हूं, आप पूरा बता दो। जी हाँ, ये रहा रिएक्शन, ध्यान से समझना। देखता हूं कौन कौन बच्चा इसको कनेक्ट कर लेता है। यहाँ पे COCl है, इसकी अभिक्रिया अगर हम इसके ये
रोजनमुंड अपचयन करा दूं, PDBaSO4 की उपस्थिति में, तो बताओ क्या हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी प्यारे बच्चे क्या बनेगा यहाँ पे। जी हाँ, क्या बनेगा भैया, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका CHO बेंजल डिहाइड बनेगा प्लस में HCl बनेगा, है ना। कनेक्ट हो गया, एक बार हाथ उठा के बताना। हम्म हम्म हाँ हाँ, एक बार हाथ उठा के बताना कनेक्ट हो गया, बेंजल डिहाइड बनेगा यार। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो भैया, ये आपका कोल्बे अभिक्रिया है, कोल्बे स्मिट और स्मिट अभिक्रिया, है ना। बस आपका खत्म होने वाला है, अब आसान आसान रिएक्शन है। चलो बताओ कोल्बे अभिक्रिया में बताओ क्या होता है। देखो बहुत ही आसान रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल दाब और 398 से 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। सांद्र HCl के साथ अपचयित कराने पर क्या बना लेता है, सैलिसिलिक अम्ल बना लेता है। इस रिएक्शन को कोल्बे स्मिथ अपक्रिया बोलते हैं, है ना। देखो बहुत ही आसान है। देखो ये सोडियम फिनाक्साइड जो होता है, ये इस तरीके से लिखा जाता है सोडियम फिनाक्साइड को, ये रहा आपका सोडियम फिनाक्साइड। सूत्र बताओगे, ONA, ये सोडियम फिनाक्साइड है। इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल, 4 से 8 वायुमंडल दाब पर, है ना, और 398 से 413 केल्विन ताप पर, 398 से 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो ये क्या बनाता है, सोडियम ONA COOH बना देता है, सोडियम सैलिसिलेट बना देता है। इसका फिर से हम लोग HCl के साथ अपचयन कराते हैं, HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ अपचयन कराते हैं, है ना। तो यहाँ पे OH बन जाता है और यहाँ पे COOH बनता है। ये सैलिसिलिक अम्ल है, ये क्या बना दिया, सैलिसिलिक अम्ल बना दिया है ना। ये आपके सामने क्या बना दिया है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, अम्ल बनाया है। और सैलिसिलिक अम्ल का पता है यूज कहाँ पे किया जाता है, लड़कियां करती हैं चेहरे पे दाग उग मिटाने में, ठीक है। समझ में आई बात आप लोगों को। ये कोल्बे स्मिथ अपक्रिया होती है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और इसका एक छोटा भाई है स्मिथ अपक्रिया, इसको देखो, ये रहा छोटा भाई स्मिथ अपक्रिया। इसमें क्या होता है, प्राथमिक एमीन बनाने की विधि होती है। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जैसे CH3COOH हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। इसकी अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ N3H, हाइड्रोजोइक अम्ल, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं। इसकी अपक्रिया जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनाता है, एक तो एमीन बनाता है CH3NH2, एमीन बना लेता है, साथ में क्या बनाता है, हाँ साथ में क्या बनाता है, CO2 गैस बाहर निकालता है, प्लस में नाइट्रोजन गैस बाहर निकालता है ना, नाइट्रोजन गैस बाहर निकालता है ना, प्लस में H2O भी बना लेता है। इतना सारा चीज बना लेगा, नहीं H2O नहीं बनाएगा, ठीक है, ये आपका बनाता है, ठीक है ना। समझ में आया बात आप सभी लोगों से, है ना। तो ये स्मिथ अपक्रिया होती है और ये रिएक्शन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है प्यारे बच्चे, है ना।
अच्छे से कनेक्ट कर लेना बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जी हाँ। एक होता है क्लीमेंसन अपचयन, कई बार पूछा गया है, बहुत ही आसान होता है, कुछ करना नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं इनका जिंक अमलगम, अमलगित जिंक अमलगम तथा सांद्र एचसीएल की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है। बहुत ही आसान होता है। जैसे देखो कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन है, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा ना, इसका अपचयन इसमें हम लोग कराते हैं किसकी, जिंक अमलगम JnHG जिंक अमलगम, और साथ में सांद्र सांद्र HCl की उपस्थिति में, है ना। तो क्या हो जाता है बताओ, तो क्या हो जाता है, ये दोनों ये ऑक्सीजन हट के इसके जगह पे दो गो हाइड्रोजन आ जाता है, ये बन जाता है। ये ऑक्सीजन हट के उसके जगह पे क्या हो जाता है, दो गो हाइड्रोजन आ जाता है, ये बन जाता है। क्या समझ में आई बात आप सभी लोगों की। जिंक अमलगम में ऑक्सीजन हट के उसके जगह पे दो गो हाइड्रोजन आ जाता है, ये हो जाता है। जैसे आपके सामने ये कीटोन हो गया CH3 सी डबल बॉन्ड हो, है ना। इसकी अभिक्रिया अगर हम जिंक अमलगम JnHG और सांद्र HCl की उपस्थिति में करा दें तो क्या हो जाएगा भैया, है ना। ये ऑक्सीजन हट जाएगा, उसके जगह पे दो गो हाइड्रोजन आ जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, CH3 और यहाँ पे CH2 हो जाएगा। समझ में आया, बात समझ में आई क्या आई, एक बार बताना। जी सरकार एक बार बताना, एक बार सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे। हम्म। हाँ बहुत छोटी रिएक्शन है, आप इसको कनेक्ट कर लोगे, एकदम आसान तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, कुछ करना नहीं है। जैसे आपके सामने हम ये कीटोन ले लेते हैं, एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3CHO ले लेते हैं, है ना। कुछ करना नहीं, ऑक्सीजन हटाना, दो को हाइड्रोजन जोड़ना है। अब देखो यहाँ पे JnHG जिंक अमलगम है और सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रिया कराना है। तो यहाँ पे क्या करा देना, ऑक्सीजन हटाना है, दो को हाइड्रोजन जोड़ना है। यहाँ पे CH3CH और यहाँ पे दो को ऑक्सीजन क्या, दो को हाइड्रोजन जोड़ोगे तो CH, दो को हाइड्रोजन जोड़ोगे 2H जोड़ोगे तो ये दो और ये एक तीन हो जाएगा, तो CH3 हो जाएगा। कनेक्ट हो रहा है भैया, एक बार बताना। देखो बातें ना करो प्लीज, मैंने आप लोगों से शपथ दिलवाया था। कितने लोगों ने शपथ लिया है, एक बार हाथ उठाना जरा, कितने लोगों ने शपथ लिया है, बताओ एक बार, शपथ कितने लोगों ने लिया है। क्लास में आ रहे हो लाइक करके चले जा रहे हो, बाद में देखोगे, जल्दी जल्दी पूछना थोड़ा। हाँ नहीं लिया शपथ, शपथ ले लो भाई, शपथ क्लास में जाके ले लो। जी सरकार। हम्म। चलो अगला चलते हैं, अगला अगला रिएक्शन है, अगला इसी का छोटा भाई है, उसको बोला जाता है ना क्या, ओल्फ किस्नर अपचयन। इसमें किस लेने का प्रैक्टिस किया जाता है ओल्फ किस्नर अपचयन में, और रिएक्शन सेम होता है। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्राजीन तथा KOH के साथ अपक्रिया करते हैं, तो यहां पर क्या बनाता है, वही संगत हाइड्रोकार्बन बना लेता है। सेम रिएक्शन यहां पे भी होता है, जैसे यहां पे CH2CO था ना, C डबल बॉन्ड O था, CO था, है ना। अगर हम वोल्फ किस्नर के थ्रू जाएंगे तो हाइड्राजीन, जिसका सूत्र क्या होता है NH2 ये तथा KOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो यहाँ O की जगह हट के, जैसे वहां पे C डबल बॉन्ड CO के यहाँ पर क्या H2, यहाँ पे H2 हो जा रहा था ना, दो गो हाइड्रोजन जुड़ जा रहा था, सेम यहाँ पे भी होता है। रिएक्शन सेम है, बस रिएजेंट डिफरेंस होता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं, जैसे वहां पे आप लोगों ने यहाँ पे किया था, है ना, कि CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये है ना। अगर हाइड्राजीन के साथ ले लें, हाइड्राजीन क्या है, NH2 प्लस KOH के साथ, तो यहाँ पे O की जगह पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन दो को आ जाएगा, यानी CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना।
समझ में आया बात आप सभी लोगों को? बतिया लो खूब। बहुत ही आसान होता है इसमें। जैसे आपके सामने ये ले लो CH3CHO ले लो, इसका ले लो। अगर इसकी हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया करा दो, NH2 यह हाइड्रोजन है KOH की उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हटके वहां पे दो को हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे CH3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से है, दो हाइड्रोजन और आएगा तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। समझ में आया बात आप सभी लोगों को? चलो अगला चलते हैं हम लोग, है ना। बेंजोइन संघनन अभी थोड़ा सा रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट ये युग्मन अभिक्रिया, इसको देखते हैं। युग्मन अभिक्रिया क्या होता है, देखो। युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम लवण से हम लोग क्रिया कराते हैं, या तो एल्कोहल का कराएंगे या फिर फिनाल का कराएंगे, किसी का कराएंगे युग्मन अभिक्रिया के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे बनता है रिएक्शन, ठीक है। बताओ, इसमें डाई बनता है। डाई मतलब एजो रंजक कह सकते हो, जिससे बाल और सब लोग ब्लीचिंग कराते हैं, डाई कराते हैं ना, वही बनता है यहाँ पे। समझ में आया? कैसे होता है रिएक्शन, किसी को याद है? मैंने एमीन के साथ भी करवाया था और फिनाल के साथ में भी होता है युग्मन अभिक्रिया। कुछ करना ही नहीं है। बेंजीन डाइजोनियम लवण जो होता है आपका, जैसे आपके सामने ये बेंजीन डाइजोनियम लवण ले लो, जो आपका बेंजीन डाइजोनियम लवण होता है ना, उसी से रिएक्शन होता है। ये बेंजीन डाइजोनियम लवण, सर आप गिरा के क्यों ले रहे हो बेंजीन डाइजोनियम लवण को? इसलिए लिख रहे हैं ना, ताकि रिएक्शन आप समझ सको। ये बेंजीन डाइजोनियम लवण है। इसकी अभिक्रिया जब फिनाल के साथ कराते हैं, किसके साथ? फिनाल के साथ, OH फिनॉल के साथ कराते हैं। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चे, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं और ये Cl के साथ क्रिया कर लेता है। तो ये आपका जो एजो रंजक बना है ना, यही रंजक है, यही होता है युग्मन अपक्रिया, है ना। यानी जब आप बेंजीन डाइजोनियम लवण की क्रिया इसके साथ, फिनाल के साथ या फिर एमीन के साथ, किसी के साथ करा लो, है ना, N2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका एल्कोहल जुड़ा रहेगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को युग्मन अपक्रिया बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? युग्मन अपक्रिया बोलते हैं। इसको पायरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बोल सकते हैं इसको, है ना। पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन इसको बोल सकते हैं। आप एक ही लिखना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इतना भी लिख कर आओगे तब पर भी नंबर मिल जाएगा। पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन, ये बनता है। पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनता है। समझ में नहीं आया? बहुत ही आसान है। बताओ, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनता है यहाँ पे, है ना। ये पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनता है। कनेक्ट हो गया सभी को? एक बार बताना जरा सभी लोग भाई। चलो नेक्स्ट रिएक्शन चला जाए, नेक्स्ट रिएक्शन चला जाए। चलो नेक्स्ट रिएक्शन ये रखा आपका 2024-25 लगातार कई साल पूछा है। डाई एजोटीकरण, जो बेंजीन डाइजोनियम लवण था ना, वही डाई एजोटीकरण अपक्रिया द्वारा बनाया जाता है। कैसे होता है रिएक्शन, देखो। जब प्राथमिक एमीन जो होता है, जो प्राथमिक एमीन होता है, इसके तनु खनिज अम्ल जैसे HCl या फिर H2SO4 के ठंडे विलयन से नाइट्रस अम्ल के ठंडे विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब एरीन डाइजोनियम लवण बनता है। इस रिएक्शन को डाई एजोटीकरण कहा जाता है। जैसे आपके सामने देखो, ये एमीन है, इस एमीन की अभिक्रिया NH2, ध्यान से समझ लेना। इस एमीन की अभिक्रिया अगर हम इसके साथ, इसके साथ देखो, आप नाइट्रस अम्ल यानी
NaNO2 प्लस में HCl के साथ ले लें, या फिर H2SO4 के साथ ले लें, तो यहां पर क्या हो जाता है आपका N2Cl, ये आपका बन जाता है। इसको कहा जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहा जाता है। ये बनता है ना? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं इसको, ये बनता है। इस रिएक्शन को डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, कनेक्टेड है अच्छे से, एक बार बताना। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग, अगला चला जाए। बताइए, चलो अगला रिएक्शन चलते हैं हम लोग। अगला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम लोग थैलामाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये 2025 में पूछा गया है, पता नहीं इस रिएक्शन में क्या देखा गया है कि हर साल पूछा जा रहा है इस समय किसी न किसी रूप से, ये थैलामाइड वाला। एक बार सोच के बताओ, थैलामाइड संश्लेषण मैंने आपको बताया था, इसमें कैसे होता है। देखो, इसमें थैलामाइड के साथ रिएक्शन होता है ना, और क्या होता है देखो, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पहले क्रिया कराते हैं। कैसे रिएक्शन होता है, मैं यहाँ पे रिएक्शन पहले समझा देता हूँ, फिर स्टेटमेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या लेते हैं, थैलामाइड लेते हैं। थैलामाइड का फार्मूला यही होता है ना, ये थैलामाइड है, CONH, ये थैलामाइड है, ये थैलामाइड है। इस थैलामाइड की अपक्रिया सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहली KOH के साथ कराते हैं। स्टेटमेंट में यही लिखना है, KOH के साथ कराते हैं, AL, ये एल्कोहली KOH के साथ कराते हैं। तो ये क्या बना लेता है, पोटेशियम थैलामाइड बना लेता है। ये क्या है, थैलामाइड, थैलामाइड, ये थैलामाइड है। इसकी अपक्रिया एल्कोहली KOH के साथ कराते हैं, तो ये क्या बना लेता है, पोटेशियम थैलामाइड बना लेता है। ये रहा पोटेशियम थैलामाइड, एन, ये पोटेशियम थैलामाइड हो गया, पोटेशियम थैलामाइड बना लेता है। अब ये जो पोटेशियम थैलामाइड है, ये जो पोटेशियम थैलामाइड है ना, इसकी अभिक्रिया, ये पोटेशियम थैलामाइड जो है, इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या कराते हैं, इसके साथ एथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं। एथिल आयोडाइड मतलब जिसका सूत्र क्या होता है, CH3CH2I, एथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे KI बाहर निकल जाता है ना, पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पर ये बनाता है आपके सामने CONCH3CH2 बना लेता है, ये बना लेता है। ठीक है ना, यन एथिल थैलामाइड इसको बोला जाता है ना, यन एथिल थैलामाइड बोला जाता है, यन एथिल थैलामाइड है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बताओ इसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा। इसका अब हम लोग क्या कराते हैं, जल अपघटन H2O कराते हैं। तो यहाँ पर क्या बना लेता है, यह COOH, COOH, यह प्लस में CH3CH2NH2, एथिल एमीन बना लेता है, एमीन बना लेता है।
है ना, ये एथिलेमिन बना लेता है ना। क्लियर है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बायोलॉजी पढ़ने चलो, रुक जाओ पहले, रुक जाओ पहले, कमेंट कर पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। रिएक्शन पढ़ो, देखो क्या यह अभिक्रिया एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अभिकृत होकर थैलामाइड पोटेशियम लवण बना परिवर्तित करता है। फिर इसे थैलामाइड पोटेशियम लवण का एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो एन एथिल थैलामाइड बनाता है। फिर इसके बाद KOH या फिर HCl के साथ गर्म करते हैं तो थैलिक अम्ल और साथ साथ में प्राथमिक एमिन बनाता है। क्या हुआ? समझ में आया? ठीक है, और यह आपके सामने ये क्या बना है, ये थैलिक अम्ल बना है, ये आपका थैलिक अम्ल है, थैलिक अम्ल है। समझ में आया बात आप सभी लोगों को? हाँ, आप लोग इसको कर लो कंप्लीट, उसके बाद बायोलॉजी क्लास में चले जाना, एक दो रिएक्शन और है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रहा है। अब चलो ये लिखो, HVZ रिएक्शन, एक रिएक्शन आप लोगों को होमवर्क देंगे इसमें से, HVZ रिएक्शन। चलो इसे कनेक्ट करो, ये क्या होता है, बहुत ही आसान है। अल्फा हाइड्रोजन से युक्त एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा में क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ क्रिया करता तो अल्फा हेलो अम्ल बनाता है। इसको क्या कहते हैं, HVZ रिएक्शन या हेल ओहाल्ड जेलेस्की अभिक्रिया बोलते हैं। रिएक्शन कैसे होता है ध्यान समझना, जैसे आपके सामने ये देखो CH3 है, COOH है, OH है, इसकी अभिक्रिया लाल फास्फोरस, देखो यहां पे सिस्टम समझना, लाल फास्फोरस प्लस क्लोरीन Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएं। ये क्लोरीन क्या करता है, एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता रहता, वहां पे क्लोरीन आता रहता आता रहता आता रहता, इस तरीके से रिएक्शन होता है। और ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन आपको इस तरीके से होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत ही आसानी से, अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, CH3 CH2Cl हो जाएगा और यहाँ पे COOH हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। एक क्लोरीन यहाँ पे -HCl के रूप में बाहर निकल गया, मतलब समझे। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को हटा के उसी जगह पे क्लोरीन आ जा रहा है। फिर दोबारा से अगर हम दोबारा से हम रिएक्शन कराएंगे, लाल फास्फोरस प्लस Cl2 क्लोरीन के साथ, तो क्या होगा, CCl CH Cl2 COOH बनाएगा, ठीक है ना। यानी एक एक क्लोरीन, फिर यहां से एक क्लोरीन देखो दो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन को निकाल लिया, उसकी जगह पे क्लोरीन रख दिया, तो दो को क्लोरीन हो गया HCl के रूप में, ठीक है। फिर जब तक इसमें हाइड्रोजन रहेगा तब तक एक एक निकालता रहेगा, है ना, एक एक निकालता रहेगा प्यारे बच्चे। देखो फिर से तिबारा यहां पे अगर करेंगे तो ध्यान समझना, लाल फास्फोरस प्लस Cl2 क्लोरीन की उपस्थिति में क्रिया करा दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बहुत ही आसानी से, देखो CCl3 हो जाएगा, COOH हो जाएगा, है ना। समझ में आया बात आप सभी लोगों को, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन हाइड्रोजन था, बार बार एक एक हाइड्रोजन को हटा हटा के एक ही गो क्लोरीन वहां पे बैठता गया और ये रिएक्शन होता गया, ठीक है। इसे HVZ रिएक्शन कहते हैं, 2025 में यह पूछा हुआ रिएक्शन है, ठीक है। कनेक्टेड है सभी प्यारे बच्चों को? एक बार बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बातें खूब कर लो, है ना, फिर हम पूछेंगे जब रिजल्ट आएगा तो शपथ किधर आया। उसके बाद भी आप लोगों ने नहीं समझा, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट छोड़ो, कौन से डीकर पहले करो, है ना, कौन से डीकर अपक्रिया, फिर बतिया रहे हो, हाँ। कौन से डीकर अपक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें वसी अम्लों का सिल्वर लवण, वसी अम्लों का क्या, सिल्वर लवण, वसी अम्लों का सिल्वर लवण, है ना। वसी अम्ल मतलब जैसे CH3 COOAG, ये वसी अम्ल हो गया, इसका सिल्वर लवण मतलब इसके साथ Ag आ गया, ब्रोमीन Br2 के साथ, है ना, CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या हो जाता है, यहां समझना।
देखो ब्रोमीन है ना, एगो ब्रोमीन यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और एगो ब्रोमीन यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है। मतलब CH3Br प्लस में CO2 प्लस में AgBr बनाता है। ये रिएक्शन होता है। कनेक्ट हो रहा है सभी प्यारे बच्चों को? ये बताओ, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हुंस डीकर अपक्रिया बोला जाता है। यानी सिल्वर लवण का, है ना, सॉरी, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में अपक्रिया करता है, तो इस रिएक्शन को हुंस डीकर अपक्रिया कहा जाता है और इस तरीके से रिएक्शन देता है। कनेक्टेड रहेगा? एक बार बताओ जरा सभी लोग, है ना, है ना, ये हुंस डीकर अपक्रिया हो जाएगा। एकदम आसान से है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अगला रिएक्शन ये फ्रीडल क्राफ्ट देखते हैं। बहुत ही आसान है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें लुईस उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरोमेटिक यौगिक के साथ एल्किल या एसिल सभी प्रवेश कराते हैं, उसे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहां पर एक बेंजीन ले लो, सिंपल, ये बेंजीन है। हालांकि आप ये इसकी क्रिया आप CH3Cl के साथ करा देना, ठीक है ना। इसकी उपस्थिति में लुईस अम्ल, जैसे आप AlCl3 की उपस्थिति में करा सकते हो, इसकी उपस्थिति में करा देना। जब कराओगे तो यहां पर देखो टालुइन बन जाएगा। बस यही फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होता है। यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा, टालुइन बन जाएगा। यही फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होता है। समझ में आया? यही आपका फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होता है, ठीक है ना। यही आपका फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होता है। मतलब जब हम वह अपक्रिया जिसका प्रयोग हम लोग लुईस उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरोमेटिक बेंजीन में एल्किल या एचिल समूह प्रवेश कराने में, या एल्किल समूह प्रवेश कराने में किया गया है, इसे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। किताबों में बहुत सारा दिया होता है, उसको लेके कंफ्यूज आना मत कभी आप, तब वो कंफ्यूज आना मत। वो लिखोगे तब वो सही रहेगा, लेकिन ऐसा रिएक्शन लिखो जो शॉर्टकट हो, जो सही हो, जो एक बार में याद हो जाए, है ना, और नंबर भी ना कटे। तो ट्रेंड समझो, अब एग्जाम टाइम आ रहा है ना, तो लापरवाही नहीं करना है, ट्रेंड पकड़ के चलना है ना। जी हाँ सरकार। चलो अब हम चलेंगे किस रिएक्शन पर? स्टीफन रिएक्शन पर। स्टीफन रिएक्शन क्या होता है? जब देखो एल्किल साइनाइड होते हैं। एल्किल साइनाइड का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा एल्किल साइनाइड का मतलब क्या होता है? RCN एल्किल साइनाइड होता है। इसकी अपक्रिया एसिल एल्किल साइनाइड या फिर एलिल साइनाइड हो जाएगा, कोई साइनाइड हो जाएगा। इसकी अपक्रिया SnCl2 और HCl की उपस्थिति में कराने पर, इसकी अपक्रिया SnCl2 और या वह सांद्र HCl की उपस्थिति में कराने पर, जब कराते हैं तो क्या होता है? ध्यान से समझना, कराने पर क्या होता है? बताओ, हाँ बताओ क्या होता है, बताओ। यहां पर देखो RCHO बनता है, एल्डिहाइड बनता है ना। वैसे आप बताएं क्या होता है? यह RCHO एल्डिहाइड ही बनता है, लेकिन 2 स्टेप में बनता है। अगर स्टेप जानना चाहते हो तो जान सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, वहां पे स्टेप से उतना जरूरी नहीं है। बताओ, बता दें स्टेप कैसे होता है, किस स्टेप में बनता है? अच्छा किसी को पता है स्टेप? मैंने बताया था एक बार। हम्म बताओ, किसी को पता है स्टेप्स? मैंने बताया था एक बार। मैं पूछना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, बीच का स्टेप पता है? किसी को भी पता है स्टेप्स बीच में? हाँ देखो, इस यहाँ पे होता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है? देखो अपचयन होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अपचयन में यहाँ जुड़ता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे RCH हो जाता है, RCH बन जाता है, NH बन जाता है, ये बन जाता है। अब इसका जल अपघटन कराएंगे H2O, तो क्या होगा पता है? यहाँ पे H2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो RCHO हो जाएगा बाहर, प्लस में NH3 बन जाएगा। ये रिएक्शन होता है कंप्लीट। ये रिएक्शन कंप्लीट की ओर जाता है। समझ में आया बात आप सभी लोगों को? ठीक है, इस तरीके से होता है आपका ये स्टीफन अपक्रिया। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं,
जरा पूछ रहा हूं, जरा बताओगे आप सभी लोग। देखो ये रिएक्शन है CH3CN, ये है। यहाँ पे बताओ, जरा बताओ यहाँ पे बताओ इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएं, बताओ। सबसे पहले हम लोग SnCl2 और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर आपका इसका अपचयन हो जाता है, एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह जुड़ जाता है, तो CH3CHNH में टूट जाता है। और फिर इसका क्या करा दो, जल अपघटन, H2O, जल अपघटन। तो यहाँ पे CH3CHO प्लस में NH3 ये बन जाता है ना। स्टेप समझ में आया? एक बार बताओ, सही सही पूरा स्टेप समझ में आ गया है? इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। हम्म, जी हाँ, बहुत ही गजब। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे एक नया रिएक्शन आप सभी लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं, टेनसेंको रिएक्शन। टेनसेंको रिएक्शन में क्या होता है? हम्म, देखो इसमें क्या होता है टेनसेंको रिएक्शन में। टेनसेंको रिएक्शन आपके सामने है। देखो सभी एल्डिहाइड, सभी एल्डिहाइड जो है ना, सभी एल्डिहाइड एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ, एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ कैनिजारो अपक्रिया देते हैं, है ना, कैनिजारो अपक्रिया देते हैं। ठीक है, कैसे देते हैं? जैसे आपके सामने ये एल्डिहाइड है CH3CHO, है ना। कैनिजारो अपक्रिया का मतलब जैसे वहां पर हम लोग हाइड्रोजन जोड़े थे, सेम यहाँ पे भी करेंगे। इसकी उपस्थिति में एल्युमिनियम एथॉक्साइड, एल्युमिनियम एथॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? AlCl2H5 थ्राइस, ये एल्युमिनियम एथॉक्साइड है। इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में ये सभी अभिक्रिया जो है क्या देते हैं? एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में कौन सा अपक्रिया देते हैं बताओ? कैनिजारो अपक्रिया देते हैं। कैनिजारो अपक्रिया में क्या हो रहा था? पहले अपक्रिया में हम लोग यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ रहे थे और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ रहे थे, एक एल्कोहल बन रहा था। तो वही काम यहाँ पे भी होगा, CH3CH2 हो जाएगा एक हाइड्रोजन जोड़ने पर और OH हो जाएगा, ये बनेगा प्लस में। और ये CHO की जगह पे क्या हो जा रहा था बताओ? CHO की जगह पे हम लोग क्या लिख दे रहे थे बोलो? जो वहां पे क्षार यूज होता था वो यूज कर लेते थे, है ना। तो यहाँ पे CHO की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? CH3COOH लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है तो CH3COOH लिख देंगे। ये कैनिजारो अपक्रिया हुआ है। अब देखो ये यद्यपि निर्मित होने वाला एल्कोहल और अम्ल परस्पर संयुक्त होकर एस्टर बना लेता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस रिएक्शन को? इस रिएक्शन को कहते हैं क्या? इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या? टेनसेंको रिएक्शन। देखो, है ना। अब ये दोनों एल्कोहल और अम्ल जो बना है ना, परस्पर अभिक्रिया करके संयुक्त होकर क्या बना लेता है? एस्टर बना लेता है। एस्टर का मतलब CH3COOC2H5 ये बना लेगा, एस्टर बना लेगा, एस्टर, एस्टर बना लेता है ना। समझ में आया? एस्टर बना लेता है, एस्टर, है ना, एस्टर बना लेता है। होता क्या है यहाँ पे पता है? देखो यहाँ पे देखो, ध्यान समझना, ये OH है और ये H आपस में अपक्रिया करके जल बाहर निकाल लेते हैं, -H2O कर लेते हैं, एस्टर बना लेते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? टेनसेंको रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? टेनसेंको रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका पूरा रिएक्शन कनेक्ट हो चुका है। 2 रिएक्शन आपको मैं होमवर्क दूंगा, है ना। हालांकि इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका आपको रिएक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। इतना रिएक्शन अगर आप तैयार कर लेते हो, एक बच्चा पर्किंग अपक्रिया के लिए बोल रहा था, मैंने छाट कर लाया है, 2025-26 में जो आपकी एग्जाम में आएगा उसको लाया हूं, है ना। ये दोनों रिएक्शन अगर आप कनेक्ट कर लेते हो ना, ये दोनों रिएक्शन बेंजोइन संघनन, विलियमसन संघनन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। खुद से कनेक्ट कर लेना, स्टेटमेंट लिखा है नीचे, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट कर देना। ठीक है, और मैं एक वादा करता हूं आपको, रिएक्शन में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिएक्शन बढ़िया से कनेक्ट हो जाएगा।
बशर्ते आपको ना ये काम करने होंगे। कल आईपीएससी की क्लास होगी 6 बजे से, उसको कनेक्ट करके पढ़ना होगा अच्छे से, आईपीएससी का 160। और सुबह में 6 बजे हो सकता ठंड में पढ़ाई कैसे करें, इसका वीडियो मैं लाने वाला हूं। इसको आप लोग देख लेना जरूर, मोटिवेशन की चीजें हैं पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, इसका पीडीएफ, ये जो अंतिम प्रयास बैच नहीं है, उसी में मैं ऐड करवाऊंगा। तो जो बच्चे वरदान शिखर इन सभी के बच्चे हैं, सभी बच्चे अंतिम प्रयास बैच में जाके इसका पीडीएफ देखेंगे। यूपी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वालों का अलग अलग बैच है, सब भी बच्चे क्यों यहाँ पे जाके इनको पीडीएफ देखना है? क्योंकि देखो, अंतिम प्रयास बैच में हम बहुत ही कम वीडियो देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट देंगे। हालांकि अभी अंतिम प्रयास बैच में ऐप पर ये पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर, अनसाल पेपर का सोल्यूशन की क्लास भी चलने वाली है, जो कि सोमवार से शुरू हो जाएगी, सोमवार मंगलवार से चलने शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐप पर। बाकी चैप्टर वाइज बढ़िया तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज आपको चल रही हैं। तो जो भी बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिना देर किए इस बैच को कनेक्ट हो जाओ सभी लोग, अगर जबरदस्त चाहते हो परसेंटेज तो, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिख कर जाना। और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में भी डालूंगा, लेकिन टेलीग्राम से पहले अंतिम प्रयास बैच में अपलोड हो जाएगा कल तक, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लेना, ठीक है ना। और बाकी मैथ की क्लास, बायो क्लास चल रही, उसमें चले जाओ सभी लोग, ठीक है।